तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मुंबई केस में फैसला आ रहा है और अब तक 4 को दोषी करार दे दिया गया है। अबू सलेम समेत 4 लोगों को दोषी करार दे दिया गया है और अब अपडेट यह है कि 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। मुस्तफा दोसा भी दोषी करार इसमें दिया गया है। अबू सलेम के साथ दुबई से हथियार मंगाने का दोषी साबित हुआ है दोसा, और मुस्तफा का भाई और ताहिर भी दोषी करार दिए जा चुके हैं। तो 5 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है। अभी तक 7 में से 7 आरोपियों पर यह फैसला आज आना है, जिसमें से 5 को दोषी करार दिया जा चुका है। मुस्तफा दोसा भी दोषी करार दिया गया है इसमें, और जो हथियार हैं उनकी ट्रेनिंग देने का आरोप भी दोसा पर लगा है सप्लाई के साथ साथ। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित का क्या कहना है इस दौरान। सुनवाएंगे आपको, क्योंकि आज उन तमाम पीड़ितों की निगाहें भी इस फैसले पर टिकी हुई हैं जिन्होंने अपनों को खोया था, जो इसमें जख्मी हुए थे, और हर तरफ हाहाकार उस वक्त मचा हुआ था। तो 2 दशक से इस पूरे मसले पर सुनवाई चल रही है। आज इस पर फैसला हो रहा है कोर्ट के भीतर से। लगातार जो आरोपी ठहराए गए थे उन्हें दोषी करार दिया जा रहा है। 7 लोगों को आरोपी ठहराया गया था इस पूरे मामले में, और अब जिसमें से 5 लोगों पर जो दोष हैं वो साबित हो गए हैं। अबू सलेम दोषी करार दिया गया है, जिसने पूरा हथियारों का जखीरा दुबई से लेके, गुजरात से लेके और फिर मुंबई तक पहुंचाया था। उसके बाद फिरोज अब्दुल रशीद भी इसमें दोषी करार दिया गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हथियारों को सप्लाई किया था, पूरी रणनीति के साथ जो मंसूबे इन्होंने तैयार किए थे उसे अमली जामा पहनाया था। मुस्तफा दोसा भी दोषी करार दिया गया है। जो तमाम अपडेट है आपको हम बता रहे हैं। मोहम्मद दोसा, दोनों भाई दोषी करार दिए जा चुके हैं मुंबई ब्लास्ट में, और लगातार जो सुनवाई है कोर्ट के भीतर वो चल रही है। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ताहिर मर्चेंट भी दोषी करार दिया जा चुका है। मुंबई से विकास लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। विकास, क्या अपडेट है? 5 दोषी करार दिए जा चुके हैं। आरोप लगे थे उसे आपराधिक साजिश का हिस्सा माना गया था सीबीआई के मुताबिक, जो कि प्रोसिक्यूशन है। इसके अलावा मोहम्मद दोसा और कस्टम अफसरों पर घूस देकर हथियारों का एक बड़ा जखीरा जो है वो मुंबई में लैंड करवाने के उसके ऊपर आरोप थे। हाँ। और इसके अलावा उस पर यह भी आरोप थे कि कुछ हथियार पकड़े जाने के डर से उसने मुंबई के करीब कांदल गांव की खाड़ियों में वो हथियारों का जखीरा जो है वो डंप करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर वो पूरी साजिश का एक सक्रिय हिस्सा था, ऐसे प्रोसिक्यूशन की थियरी थी, वो साबित हो चुकी है। उसे दोषी पाया है अदालत ने। तो ये 5वां आरोपी है जो दोषी करार दिया जा चुका है। इसके पहले करीम मुल्ला, जिस पर कि धमाकों के पहले अवैध हथियार मुंबई में लाने के आरोप लगे थे, आपराधिक साजिश का उसे हिस्सा बता रही थी सीबीआई। हाँ। ताहिर मर्चेंट को दोषी पाया गया है। दुबई में और मुंबई में जो मीटिंग्स हुई थी धमाकों के पहले, उसमें उसका वो हिस्सा बना था, और उसके अलावा उसने मुंबई से कुछ लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी भेजा था। हाँ। तो ये सारे संगीन आरोप इन आरोपियों पर लगे थे, जो अदालत में अब धीरे धीरे साबित हो गए हैं। एक के बाद एक 5 आरोपी दोषी साबित हो गए हैं। 2 आरोपियों के तकदीर का फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन इन्हें सजा कितनी होगी, सजा की मियाद क्या होगी, क्या होगी सजा, मतलब कुल मिलाकर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर हो सकता है कि दोनों पक्ष के दलीलों की जिरह के बाद उस पर कोई फैसले पर, कोई नतीजे पर अदालत आए। और इसके लिए हो सकता है कि वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आज पता नहीं चल पाए, लेकिन ये आरोपी दोषी हैं या निर्दोष ये आज साफ हो जाएगा। ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फिर से हम रुख करेंगे। तो लगातार कोर्ट के भीतर जो सुनवाई है वो चल रही है और दोषी करार दिया जा रहा है। जो 7 जिन पर आरोप तय किए गए थे वो दोषी पाए जा रहे हैं लगातार, और ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आगे भी इस पर अपडेट हम लेंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान पीड़ित क्या कह रहे हैं। चाहिए, हालांकि हम लोग अबू सलेम को नहीं दे सकते पोलैंड की ट्रीटी की वजह से, तो उनको मैक्सिमम साल की जो सजा होनी चाहिए वो डेफिनेटली करनी चाहिए। मुस्तफा दोसा को दोषी करार दिया गया, क्या कहना चाहिए? उनको दोषी करार दे दिया, मगर उसको अभी फांसी की सजा सुनाई चाहिए मुस्तफा को, और बाकी के 6 जो है वो सबको फांसी की सजा देंगे तो ही ये जस्टिस बराबर होगा। क्योंकि 24 साल के बाद अभी हम लोग उसको जस्टिस दे रहे, तो फांसी की सजा तो डेफिनेटली देनी चाहिए उनको। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाद में बाहर जाके भी वही यही करने वाले, और ऐसे अनेक ब्लास्ट वापस होंगे। तो आपके साथ क्या हुआ था जब ब्लास्ट हुआ था?
तभी वो टाइम पे जो मैं उधर ब्लास्ट में सबसे बड़ा विक्टिम्स था, और उसके टाइम पे मुझे जो लगा था पूरा राइट साइड मेरा डैमेज हो गया था। 40 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके और 6-7 साल में हॉस्पिटल में था, और उसके बाद अभी भी मेरे शरीर पे कांच के टुकड़े बहुत है अंदर, और अभी भी ऑपरेशन चालू है। तो पीड़ित अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं और साफ तौर पर उनकी जो मांग है वो उसे लेकर भी साफ हैं। और इस वक्त मेरे साथ MS खान साहब दिल्ली से अबू सलीम के वकील जुड़े हुए हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। खान साहब, आपसे मैं यहाँ समझना चाहूंगी कि अब इस कोर्ट अगर आज ही फैसला लगातार दे रही है, दोषी करार दिया जा चुका है, सजा क्या होगी वो आगे हम इस पे आगे तय करेगी कोर्ट, लेकिन अगर पुर्तगाल जहां से अबू सलीम की गिरफ्तारी हुई उस पुर्तगाल के साथ जो संधि है उसके मुताबिक जो फांसी की सजा है वो नहीं दी जा सकती है, तो अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, जब 2005 में जब एक्स्ट्राडिशन वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डिसीजन दिया था अबू सालिम को लेकर, जिसमें केवल 8 मामलों के अंदर अबू सालिम के एक्स्ट्राडिशन को परमिट किया गया था, और साथ में कौन कौन सी धाराएं थी, किस किस सेक्शन के तहत उनको ट्राई किया जाएगा वो भी मेंशन था। फिर वो मैटर जो था ऑर्डर वो चैलेंज हुआ वहाँ की हाई कोर्ट में, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पुर्तगाल की। तो फाइनल वर्डिक्ट में जो उन 8 के जो ऑर्डर था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, उसको पुर्तगीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अपील किया और फिर भारत को इनको एक्सट्राडिट कर दिया गया। उसी में कंडीशंस जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने लगाई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कि क्योंकि उनके यहाँ डेथ पेनल्टी नहीं है, और तो उसलिए उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि इस अक्यूज को हम दे रहे हैं, कंडीशंस रहेगी कि आप ट्रायल करेंगे इन सेक्शंस में, और दूसरा आप कैपिटल पनिशमेंट इनको नहीं देंगे, और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो 25 उसकी मियाद जो है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। तो अब अदालत, देखिए अब क्या होता है यहाँ पर कि अदालत के पास इख्तियार है, अदालत बाउंड नहीं है, गवर्नमेंट बाउंड है पुर्तगीज अथॉरिटीज के ऑर्डर से। तो अदालत तो फ्री है जजमेंट देने के लिए, तो प्रोसिक्यूशन को चाहिए होगा कि वो अदालत के साथ, देखिए अदालत की नॉलेज में एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर है, तो अदालत कोई भी सजा दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी जो सॉवरेन अश्योरेंसेस जो गवर्नमेंट ने पुर्तगीज अथॉरिटीज को दिए थे और वहां से एक्स्ट्राडिशन हुआ था, तो गवर्नमेंट बाउंड है कि अबू सालिम को कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए और 25 साल से सजा ना दी जाए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए खान साहब हमारे साथ। विकास का भी रुख कर लेते हैं। विकास, सुबह इसी पर चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालत अपनी तरफ से जो सजा मुकर्रर करना चाहे वो कर सकती है, तो अब क्या कोई पेच फंसेगा? दोषी करार तो दिया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए जो सेक्शंस लगे हैं अबू सलीम पर वो निश्चित रूप से फांसी की सजा जो है अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसके तहत फांसी की सजा हो सकती है। जी बिल्कुल, और वो दोषी साबित हो चुके हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी, एक्सप्लोसिव एक्ट्स में भी, और वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई ऑर्डिनरी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बल्कि उस कॉन्स्पिरेसी के जरिए देश को नुकसान पहुंचाया गया था। तो ये अपने आप में बहुत ही संगीन आरोप है। तो इन आरोपों के तहत निश्चित तौर पर दोषी पाए जाने पर फांसी की सज़ा हो सकती है, लेकिन जो ट्रीटी साइन की गई है पुर्तगाल और हिंदुस्तान के बीच में उनके एक्स्ट्राडिशन के वक्त, उसमें 25 साल की इससे ज़्यादा की सज़ा उन्हें नहीं दी जा सकती, कैपिटल पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालतें बाध्य नहीं हैं, वो अपना फैसला सुना सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि ये आरोपी जिस आरोप के तहत दोषी पाया गया है उसमें अधिकतम सजा इसे कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, इसे फांसी पर लटकाया जा सकता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने वाले जो अथॉरिटी हैं ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि उस सजा को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए। अगर फांसी की सजा हो भी जाती है अदालत की तरफ से, तो जो एग्जीक्यूशन वाले अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ये अदालत को बताना पड़ेगा कि ये आरोपी जो है इन कारणों की वजह से बचा हुआ है, इसे रियायत मिली हुई है, और इसी वजह से अब अदालत आप उपाय सुझाइए, कोई विकल्प सुझाइए कि हम दूसरी सजा इसके लिए कौन सी रखी जाए। तो इस किस्म की प्रक्रिया के तहत इस पूरी मामले को गुजरना पड़ेगा। जो विशेष टाडा अदालत है वो स्वाभाविक रूप से फांसी की सजा का ऐलान कर सकती है। ऐसी स्थिति में विकास अदालत भी कोई ऐसी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है या फिर कोई ऐसा संगठन बना सकती है जो इस पर काम करे और वो ये दाव पेच देखे कि आखिर वो कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जिससे सजा मुकर्रर जो अदालत करे वो मिल जाए, फिर चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, अगर होती है। बिल्कुल, अदालत पूरी तरीके से स्वतंत्र है इस बात को लेकर, वो खुद की कमेटी स्थापित कर सकती है
और ये निश्चित करने के लिए उनको बाध्य कर सकती है कि आप ये तय करें कि इस मामले में सज़ा किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाए, किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जाए। अगर भारत सरकार किसी तरीके से बाध्य है कि उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, तो उसके बाद जो कठोरतम सज़ा है भारतीय कानून के प्रावधान में वो कौन सी बनती है। तो क्या हम उसे उम्र कैद की सज़ा सुना सकते हैं? तो इस किस्म की जो जीरा हो वो आने वाले दिनों में देखने में मिल सकती है टाडा अदालत में, क्योंकि भारत सरकार इस बात को लेकर बाध्य है, या मैं कहूँ कि मजबूर है। वो इस शर्त को मंजूरी देकर उसे पुर्तगाल से हिंदुस्तान लाया गया था कि उसे 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी और फांसी तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती।